हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के बीच आज एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द हाइट ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोन का मतलब होता है शंकु। जैसे आप लोग देखते होंगे चुरमुरे की जो पुड़िया होती है, एग्जाम्पल ऑफ कोन्स। आप आइसक्रीम का देखें हैं, वो भी क्या होता है, वो भी आपका कोन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कोन का आपको जो है हाइट दिया हुआ है, ठीक है, उसका रेशियो दे दिया है, और कोन का डायमीटर भी का रेशियो दे दिया है। आपको उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। सबसे पहले हमको इसका फार्मूला जानना है कि कोन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का कोन, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। शंकु का आयतन बोल रहा है कि शंकु का आयतन कितना होता है, उसको हमको रेशियो में फाइंड करना है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो फार्मूला मेरा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि फार्मूले में मेरे को रेडियस और हाइट चाहिए। यहाँ पर सवाल में, क्वेश्चन में मेरे को हाइट का रेशियो दिया हुआ है और हमको रेडियस का नहीं दिया है, बट डायमीटर का दिया है। लेकिन आप लोग क्लास बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, D/2। आर इक्वल टू D/2 होता है। इसका मतलब हो गया कि हम जो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा। यानी जो रेशियो 4:5 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2R1 रेशियो 2R2 इक्वल टू 4:5। तो यहाँ से यदि हम R1 इक्वल टू R2 निकालेंगे तो 2R1 अपॉन 2R2 इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या आ गया, 4:5। यानी हमारा जो रेडियस है वो कितना आ गया, 4:5। और हमारा हाइट का क्या है, H1 रेशियो H2, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:4। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कोन का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो ऑफ कोन वॉल्यूम इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कोन को VC1 अपॉन VC2 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। देखिए सेम 1/3 पाई 1/3 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। अब इसमें हम क्या करेंगे, R1 और H1, R2 और H2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू 4 है, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे तो R1 इक्वल टू 4 और R2 इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो यहाँ पर हम रख देंगे R1 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू H1 कितना है, 1। नीचे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R2 है यानी R2 5 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है मेरा, 4 है, तो 4 हो गया, क्योंकि R2 स्क्वायर इंटू H2 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 इंटू 4। फिर देखिए V1 अपान V2, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 4 है और ये क्या है, 16 है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 4/25। इसका मतलब हो गया V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 4:25। यही मेरा क्या है, यही आपका जो है रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम आंसर। थैंक यू दोस्तों।